बच्चों, एक एक व्यक्ति मिलकर परिवार बनाता है, परिवार मिलकर समाज बनाते हैं, समाज से देश और विभिन्न देशों से फिर ये संपूर्ण सृष्टि, पूरी धरती, पूरा विश्व बना हुआ है। यानी कहने का मतलब ये है कि पूरा विश्व एक ही है। हम सब का पूरे विश्व के निर्माण में या विध्वंस में कुछ ना कुछ योगदान होता है। अगर हम सब यही सोच लें कि केवल मेरे करने से क्या होगा या सिर्फ मेरे करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति के छोटे छोटे अच्छे प्रयास निर्माण में भी सहयोग देते हैं और हर व्यक्ति का एक एक छोटा छोटा गलत कार्य विध्वंस के लिए जिम्मेदार होता है। तो आज मैं चित्रा बंसल, आपकी हिंदी की टीचर, आपकी हिंदी की पुस्तक उल्लास की जो कविता पढ़ाने जा रही हूँ, उसमें कवि ने हमें ऊंचे उठते रहने का संदेश दिया है। और ऊंचे उठने का मतलब ये नहीं है कि हम केवल अपने ही जीवन के लिए, अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए सोचें, बल्कि हमें सबके बारे में सोचते हुए, सबका हित करते हुए आगे बढ़ना है। वही सच्ची सफलता है, उसी को वास्तव में ऊंचा उठना माना जाएगा। तो देखते हैं कि किस तरह से कवि हमें ऊंचा उठने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कविता का शीर्षक है इतने ऊंचे उठो। तो देखते हैं इस कविता में कवि क्या समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, और उससे पहले हम पूरी कविता को एक बार सस्वर पढ़ेंगे। चलिए पढ़ना शुरू कीजिए, बोल बोल कर मेरे साथ। इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, सिंचित करो धरा समता की भाव वृष्टि से, जाति भेद की, धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की, ज्वालाओं से जलते जग में इतने शीतल बहो कि जितना मलय पवन है। नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, नई तूलिका से चित्रों के रंग उभारो, नए राग को नूतन स्वर दो, भाषा को नूतन अक्षर दो, युग की नई मूर्ति रचना में इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है। लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है, जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है। तोड़ो बंधन, तोड़ो बंधन, रुके न चिंतन, गति जीवन का सत्य चिरंतन, धारा के शाश्वत प्रवाह में इतने गतिमय बनो कि जितना परिवर्तन है। चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना। सूरज चांद चांदनी तारे सब हैं प्रतिपल साथ हमारे, दो कुरूप को रूप सलोना, इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है। कवि हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। कितनी सुंदर कविता है ये। और अब हम इसका एक एक पद पढ़ेंगे और उसको अच्छी तरह गहराई से समझेंगे। इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है। कवि हमें ऊंचा उठने को कह रहे हैं। हमारे स्वभाव से, हमारे गुणों के माध्यम से वे हमें बेहतर से बेहतर बनाना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अपने अंदर इतनी क्षमताएं जगाओ, इतने योग्य बनो और इतने ऊंचे उठो जीवन में जितना ऊंचा गगन है। यानी कि अपने कार्यों से, सफलताओं से खूब आगे बढ़ो, ऊंचे उठते जाओ कि तुम मानो गगन को छू लो। देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, लेकिन जितने भी ऊंचे तुम उठ जाओ, ये ध्यान रखना कि पूरी दुनिया को एक नज़र से देखना। यानी किसी तरह का भेदभाव कभी भी तुम्हारे मन में नहीं आना चाहिए। कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई जात पात का भेद नहीं है, कोई देश धर्म किसी तरह की दीवारें आपस में नहीं है, सब एक हैं। पूरी दुनिया, पूरी मानव जाति एक है, इस दृष्टि से सबको देखना है। सिंचित करो धरा समता की भाव वृष्टि से। और ये धरा यानी धरती जो है, इस पर रहने वाला प्रत्येक जीव जो है,
उसका आपस में किसी ना किसी तरह से संबंध है, यानी कि हम सब एक दूसरे से आत्मिक रूप से बंधे हुए हैं। तो इस धरा को तुमने सींचना है समता की वृष्टि से। जो हमारे मन में समता के भाव बहेंगे वही वर्षा हमने पूरी धरा के ऊपर करनी है। अर्थात जब हम अपने मन में समता का भाव लाएंगे तो वह समता का भाव बाकी सबके मन में भी पैदा होगा, और इस तरह से यह संपूर्ण धरती जो है इस पर समान दृष्टि की, समानता की वर्षा होगी और ये धरा उसी से सिंचित होती रहेगी। जाति भेद की, धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की। तो कवि कह रहे हैं कि जाति का भेद, धर्म और वेश का भेद, काले गोरे का भेद, किसी तरह का भेदभाव हमारे मन में नहीं होना चाहिए। हमने सबके हित की कामना करनी है और सभी के हित के लिए कार्य करना है। ज्वालाओं से जलते जग में इतने शीतल बहो कि जितना मलय पवन है। तो इस संसार में, पूरी दुनिया में न जाने कितनी तरह के भेदभाव पल रहे हैं, और इन सब भेदभाव के कारण जो विकार उत्पन्न होते हैं, संबंधों में दरारें आती हैं, तो मानो कि ये पूरा संसार जो है ये जाति भेद, धर्म भेद, काले गोरे का रंग भेद, इन सब ज्वालाओं से जल रहा है। ज्वाला के बीच में तुमने क्या बनना है? तुमने शीतल मंद पवन की तरह से बहना है, यानी तुम्हारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए जो इस ज्वालाओं से जलते हुए संसार में शीतल मंद सुगंधित पवन का काम करे। नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो। कवि बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं कि अब तुमने क्या करना है, जब तुम बड़े होगे तो तुमने क्या करना है कि अपने नए हाथों से, मतलब जब तुम युवा बन जाओगे तो अपने नए हाथों से तुमने वर्तमान के रूप को संवारना है। अभी तक संसार में जो कुछ होता आया, जितने भी प्रकार के भेदभाव पलते आए, पर अब तुमने इस संसार को, इस धरती को एक नया रूप देना है। नई तूलिका से चित्रों के रंग उभारो। तूलिका मतलब रंग भरने का ब्रश। तो तुम्हारे सामने ये संसार मान लीजिए एक बहुत बड़ा कैनवस है, एक आधार मिला हुआ है तुम्हें, और उस पर तुमने अपनी नई तूलिका से सुंदर चित्र भरने हैं। यानी इस संसार रूपी कागज पर अभी तक जो भी चित्र बनाए लोगों ने, कोई भेदभाव का, लड़ाई झगड़े का, या जाति धर्म वेशभूषा भाषा के आधार पर जो भिन्न भिन्न हमने चित्रकारी इस कागज पर, संसार रूपी कागज पर कर दी है, अब तुमने अपने हाथ में एक नई तूलिका लेनी है और इस संसार रूपी कागज पर नए सुंदर चित्रों का निर्माण करना है। नए राग को नूतन स्वर दो, भाषा को नूतन अक्षर दो। नूतन का मतलब नया। अब तुम्हें एक नया गीत गाना है, एकता का, समता का गीत गाना है, प्रेम का गीत गाना है। तुम्हारी वाणी में, तुम्हारे विचारों में किसी तरह की कटुता या द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। एक नया स्वर दे दो अपने गीतों को, और भाषा को नूतन मतलब नए अक्षर दे दो। यानी कि अब कोई गीत, कोई भाषा ऐसी ना हो जिसमें किसी के प्रति बैर द्वेष की भावना हो। युग की नई मूर्ति रचना में इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है। यानी ये युग अब तुम्हारे हाथ में है, ये संसार युवाओं के हाथ में है। अब युवा जो हैं इस सुंदर संसार की ऐसी मूर्ति की रचना करेंगे जो बिल्कुल मौलिक होगी, नई होगी। तुमने एक मौलिक रूप देना है इस पूरे संसार को, जो ऐसा हो कि जैसे स्वयं सृजन होता है। जब किसी वस्तु का निर्माण करते हैं तो वो जो स्वयं जो निर्माण होता है बिल्कुल नया, ऐसा ही तुमने इस संसार को, इस जग को बनाना है। ऐसा रूप इसको देना है जैसा कभी नहीं मिला हो। अभी तक जो होता आया वो सब तुम्हें बदलकर उसको एक नया सुंदर आकर्षक रूप देना है। और वो रूप कैसा होगा? जिसमें केवल खुशियां ही खुशियां होंगी, केवल प्रेम होगा,
आनंद होगा, सब मिलजुल कर रहेंगे, किसी तरह का कोई भेदभाव, आपस में कोई दीवारें नहीं होंगी। लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है। अतीत मतलब बीता हुआ समय। हमें अपने अतीत से सीखना चाहिए, ये ठीक है, लेकिन कवि कह रहे हैं कि अतीत की उन्हीं बातों को ग्रहण करो जिनसे तुम्हें तुम्हारे भविष्य को पोषण मिले। ऐसी बातें अतीत की जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उन्हें तुम्हें नहीं ग्रहण करना है, उन्हें छोड़ देना है। जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है। यानी कि जो टूटी फूटी परंपराएं हैं, जिनका हमें कोई तर्क समझ में नहीं आता है, जिनका कोई कारण नहीं है जिन्हें जीवित रखने का, उन्हें छोड़ दो। ऐसी बातें, ऐसी रूढ़ियाँ, ऐसी मान्यताएं जो कि हम सबके बीच में दरार पैदा करती हैं, द्वेष की भावना जगाती हैं, हम सबको एक दूसरे से दूर करती हैं, उनको छोड़ दो। ऐसे जीर्ण शीर्ण जो मान्यताएं होती हैं, विचार होते हैं, वो मृत्यु का ही संदेश देते हैं। मृत्यु का मतलब कि वो अच्छाई जो है फिर वो टिक नहीं पाती है ऐसी घिसी पिटी बातों से। तो जो बातें हमें आगे बढ़ने में सहयोग दे रही हैं, हमें पोषण दे रही हैं, उन्हें हमें अपनाना है। और जो हमारे भविष्य के लिए या हम लोगों के आपसी संबंधों के लिए घातक सिद्ध होती हैं, उनको हमें छोड़ देना है, क्योंकि वो बातें, वो जीर्ण शीर्ण विचार जो हैं, वो एक दुखद अंत का द्योतक हैं, तो दुखद अंत की जानकारी या सूचना देते हैं। तोड़ो बंधन रुके न चिंतन, गति जीवन का सत्य चिरंतन। किसी भी प्रकार का बंधन जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है, उसको तोड़ दो और चिंतन करना छोड़ो मत। चिंतन करना, विचार करना, कुछ नया और अच्छा सोचना बहुत ज़रूरी है। तो तुम चिंतन ज़रूर करते रहो, अपने मौलिक विचार होने चाहिए, हमें सोचना आना चाहिए। गति जीवन का सत्य चिरंतन, यानी गति ही जीवन का एकमात्र सत्य है। चाहे वो गति कर्म की हो या विचारों की हो, जब तक हम गतिमान बने रहते हैं तभी तक जीवन चलता रहता है। जिस दिन हम रुक गए तो जीवन रुक जाएगा। तो गति ही एकमात्र सत्य है, हमेशा से यही मान्यता रही है। धारा के शाश्वत प्रवाह में इतने गतिमय बनो कि जितना परिवर्तन है। यानी कि ये जीवन धारा जो चल रही है, इसका शाश्वत मतलब हमेशा एक निरंतर एक सकारात्मक प्रवाह बना रहता है। इसमें तुम इतने गतिमय बन जाओ, इतने गतिशील बन जाओ कि जितना परिवर्तन है, यानी जिस गति से परिवर्तन हो रहा है उसी गति से तुम्हारे विचारों में, कर्मों में भी गति आनी चाहिए। तुमने पल भर के लिए भी रुकना नहीं है। चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, मतलब हम सब जहां भी दुनिया में बच्चों जो भी प्रयास हो रहे हैं, हर प्रयास का जो अंतिम उद्देश्य होता है वो होता है धरती को सुंदर से सुंदर, बेहतर से बेहतर बनाना। सुख सुविधाओं की दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से, हर तरीके से हम संपूर्ण धरती को सुंदर बनाना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं, और उसी के लिए सारे प्रयास हो रहे हैं। अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना, और हमारा ये प्रयत्न रहता है कि अगर कहीं स्वर्ग है, यानी कि हमने स्वर्ग की जो कल्पना की है जहाँ सुख ही सुख है, खुशियां ही खुशियां हैं, तो अगर कहीं ऐसा स्वर्ग है तो उस स्वर्ग को हम धरती पर उतार दें या अपनी धरती को ही स्वर्ग बना दें। ऐसा हम सबका जीवन का उद्देश्य रहता है, रहना चाहिए। सूरज चांद चांदनी तारे सब हैं प्रतिपल साथ हमारे। यानी कवि पूरे पर्यावरण को, पूरी सृष्टि को अपने साथ महसूस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हमारे भाव अच्छे होंगे, अगर हम मिलकर काम करेंगे, अगर हम इस धरती के हित के लिए सोचेंगे और प्रयास करेंगे, तो सूरज चांद चांदनी तारे सब हमारे साथ हैं। हर पल हमें इन सब का सहयोग मिल रहा है। यानी प्रकृति जो है
उसके पास हमें देने के लिए बहुत कुछ है। तो ये चांद, तारे, चांदनी, सब कुछ ये प्रकृति का ही अंग है और ये हर पल हमारे जीवन को सहयोग दे रहे हैं। तो हमें इतना सहयोग मिल रहा है आसपास से, पूरी सृष्टि से, तो हमें भी सृष्टि को सुंदर बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो हम अपनी बुराइयों से, विकारों से, आपसी द्वेष से इस सृष्टि को नष्ट ना करें, बल्कि इसको सुंदर से सुंदर, बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयत्न करें। दो कुरूप को रूप सलोना, इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है। तो जो संसार अभी तक किसी कारणवश कुरूप हो चुका है, मतलब अपनी खूबसूरती गंवा चुका है, अब हमने मिलकर उसे फिर से सुंदर बनाना है। ये सृष्टि, ये धरती कितनी सुंदर रही होगी जब इसको हमने, जब तक मनुष्य ने अपने दुष्कर्मों से छुआ नहीं था। पर अब हमने अपनी ज़रूरतें या अपनी अनगिनत इच्छाएं पूरी करने के लिए इसे, प्रकृति को, सृष्टि को इस कदर नष्ट करते गए हम कि इसका रूप जो है वो बिगड़ गया और ये कुरूप हो गई। अब इसकी कुरूपता को दूर करके हमें फिर से इसको सुंदर सलोना बनाना है और इतने सुंदर तुम बन जाओ। इस सृष्टि को कैसे सुंदर बना पाओगे? जब तुम अपने विचारों से, अपने कर्मों से सुंदर बनोगे, और इतने सुंदर जैसे स्वयं आकर्षण है। अर्थात अगर हम किसी वस्तु में सुंदरता देखते हैं, हम कहते हैं कि कितनी आकर्षक है, तो जो स्वयं आकर्षण है हमने वैसा बन जाना है। यानी कि हमारे काम, हमारी सोच, हमारे विचार ऐसे हों कि वो अपने आप में आकर्षण पैदा करें और किसी तरह की कुरूपता, किसी तरह के विकार, नकारात्मकता संसार में, इस धरती पर, इस सृष्टि में कहीं ना रहे। केवल सुंदरता, सच्चाई, प्रेम भाव, यही सब सकारात्मक सोच हर तरफ दिखाई दे। हमें ऐसे काम करने हैं। तो पढ़ी गई इन बातों को अगर हम ध्यान में रखें और समय के साथ साथ अपने विचारों में, परंपराओं में परिवर्तन लाएं, सुधार लाएं, तभी हमारे देश का, पूरे विश्व का कल्याण संभव है। एक देश पूरे विश्व से कटकर नहीं रह सकता, एक व्यक्ति समाज से कटकर नहीं रह सकता। यदि समाज का, देश का और विश्व का कल्याण होगा तो उसी में हम सबका कल्याण निहित है। तो हमने अपनी छोटी छोटी तुच्छ मान्यताओं या विचारों से ऊपर उठना है और विश्व के स्तर पर सोचना है।